हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 हमने प्रश्नावली हल कर चुका हूं। आज बात करेंगे 2.2 जो प्रश्नावली का नाम है बहुपद। ठीक है, तो 2.2 प्रश्नावली लिखा है क्या है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करो और शून्य को मतलब शून्य को तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है बस 6 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें से मैं करूंगा मैक्सिमम 3 क्वेश्चन कर देता हूं और 3 आप लोग कर देना। अगर मैं तीनों पॉसिबल है मैं कर लूंगा, ठीक, बट यार एक 6 क्वेश्चन में करूंगा तो एक प्रश्नावली लगाने में जीवन में संघर्ष नहीं करना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2x², ठीक है, 2x² माइनस 2x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। टू नहीं x सॉरी x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दूं, सर द्विघात होता है क्या। ठीक है, द्विघात इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर द्विघात की बात करें इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात बोलिए। अगर इसी के बराबर 0 लिख दो क्या हो गया, ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी को द्विघात बोलते हैं। अगर ये बराबर 0 रख जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोल देते हैं। ठीक है, 0 ना रखो। ठीक, अब इसको अगर हल करोगे, ठीक है, द्विघात समीकरण आप लोग को, ठीक है, प्रश्न कक्षा 6 में बताएगा कैसे हल किया जाता है। क्या करो, इसमें से क्या करो, इसका गुणा करो। सर गुणा कितना होगा, 8 हो गया, 8। अब 8 जो है 8 का ऐसा फैक्टर दिखा रहा हूं, ठीक है, कि देखो ऐसा निकालो कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, गुणा करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो क्या होता है, 2 चौक 8 होता है, 2 दूना के 4, 2 चौक 8 होता है ना। और हम 4 से 4 अगर पूरे 2 करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम 2 घटा देंगे 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो माइनस, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हल करो, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अगर गुणा करोगे 2 चौको 8 माइनस 8 हो गया, अगर घटाओगे तो माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2 फैक्टर बना लो, यहाँ हो गया एक यहाँ फैक्टर। इसमें से क्या कॉमन मिला, सर हमें x मिलेगा, x में कॉमन का एक x बचा ना, एक x यहाँ से निकल गया, स्क्वायर का मतलब 2x। ठीक है, तो एक x यहाँ निकल गया तो एक से तो बचा माइनस, x से x उड़ जाएगा, बचेगा क्या, 4। हमने 4 यहाँ लिख दिया। फिर अब देखो यहाँ क्या, 2 प्लस 2 कॉमन लो, लिख सकते हो प्लस ना भी, अगर 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, x माइनस 2 चौक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो गया। अब देखो एक दोनों सेम में दिख रहा था, एक लिख लो x माइनस 4, एक कोष्टक में x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 मिल गया एक, और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा का मान, ये क्या हो गया, बीटा का मान। ठीक है, ये क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया, ये क्या हो गया, बीटा का मान हो गया। अब तो हमें निकल गया। ठीक है, अब हमें सत्यापन की जांच करनी है। अगर जांच की बात करें, जांच, ठीक है, जांच करना है। ठीक है, क्यों सही है कि नहीं, जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक बताया गया होगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान हमने क्या निकाला, यहाँ देखो अल्फा का मान क्या आया, 4 आया, 4 हमने क्या दिया, फिर प्लस बीटा का मान क्या आ गया सर, माइनस 2 आ गया, तो हमने यहाँ माइनस 2 रख दिया, बराबर माइनस बी का मान क्या है, बी का मान। अब अगर इसको देखोगे बी का मान, ए क्या है, ए का मान इसको बोलते हैं, इसको बी का मान बोलते हैं, इसको सी का मान बोलते हैं। ठीक है, इसको ए का मान, तो बी का मान क्या है सर, माइनस 2 दिख रहा है, हमने यहाँ माइनस 2 रख दिया, और ए का मान क्या है, 1 है, हमने इसके नीचे क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक, अब देखो, अब 4 प्लस माइनस का जगह माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2, 1 से कौन तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस 2 है, देखो यही गलती होती है, फिर यहाँ माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ये हमने पहला सत्यापन कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान हमने क्या निकाला सर, 4 निकाला, हमने 4 यहाँ रख दिया, गुणे बीटा का मान माइनस 2, हमने माइनस 2 रख दिया, बराबर सी का मान क्या है, माइनस 8 है, और ए का मान क्या है, 1 लिखो तो 2 चौको 8 हो गया, माइनस 8 पर क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो गया। ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना, अगर जिसको ये आता होगा तोड़ना, और जिसको एक सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए, जो आता होगा वो हल कर लिया जाएगा। ठीक है, आओ अब आगे चलते हैं। आओ देखो, अब अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा देख लो। ठीक, 6 क्वेश्चन है, हमने पहले दिखाया था आप लोग को 6 क्वेश्चन, जिसमें 3 करूंगा। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, अब देखो इधर उल्टा पुल्टा, चाहे मैं ऐसे चलूं चाहे वैसे करूं, इसको सीधा कर सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल सर कर सकते, करो 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या करूं,
इसमें से अगर इसको गुणा करो क्या हो जाएगा, 18 आएगा। 18 हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो 18 तो लिख दिया, अब जो इसका 2 फैक्टर ऐसा करो कि 7 आना चाहिए। तो क्या होगा, 9 में से 9 दूना 18 होता है, 36 18 होता है, मतलब 3 में और 6 में डिफरेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो देखो 9 में अगर 2 में अगर घटा देंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या करूं, 6x², ठीक माइनस है तो इसको माइनस कर दो, -9x फिर प्लस 2x फिर -3। ठीक, अब गुणा कर दो तो 3 6 के 18 -18 हो जाएगा, और 9 -9 में से माइनस प्लस 2x घटेगा तो -7x बच जाएगा। अब यहाँ से कॉमन देखो, एक कॉमन क्या मिल रहा है, 3 देखो मिल रहा है, 3x, तो 3 दूना के 6, 2 हो गया, बचेगा एक x माइनस x से x उठ जाएगा, 3 3 के 9 हो गया, प्लस अब यहाँ से क्या हम कॉमन ले लें सर, अगर इसी सेम लाना तो एक अगर कॉमन लेंगे 2x -3 बच जाएगा। जी बिल्कुल, तो एक कोष्टक में 2x -3 एक कोष्टक में हो जाएगा, एक कोष्टक में 3x + 1 एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब इसको हल करो, इसके बराबर अगर 0 करोगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये क्या हो जाएगा, अल्फा का मान, अल्फा का मान जी आ गया। ठीक है, अल्फा का मान। अब अगर इसको अगर 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x x बराबर क्या हो जाएगा, -1 सॉरी -1/3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, बीटा का मान हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब जांच करो, जांच की बात करें, जांच की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान हमने क्या निकाला, 3/2, 3/2 प्लस बीटा का मान क्या निकाला, -1/3। ठीक है, बराबर b का मान क्या है, यहाँ देखो b का मान क्या है सर, यहाँ दिख रहा है ये 7। ठीक है, b का मान क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, तो -7 हो गया, -7। a का मान क्या है सर, 6, हमने यहाँ 6 लिख दिया। ठीक, 6 लिख दिया। अब देखो इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 3 के 9 ना, 3 3 3 के 9, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, बराबर कर दिया, प्लस प्लस कर जाएगा, 7/6 जाएगा, तो घटेगा कितना, 7/6 बराबर 7/6। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हल करें, देखो अभी देखो, अब क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर कहते हैं c/a। अल्फा का फिर वही, अल्फा का मान क्या है, 3/2। देखो यहाँ हल करें, 3/2, ठीक, गुणे बीटा का मान -1/2। ठीक है, -1/2, ये गुणा का निशान है, बराबर c का मान कितना है, c का मान 3 है, -3 है, -3 हमने, a का मान कितना सर, 6 हमने लिख दिया। ठीक, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -3 बटे क्या हो जाएगा, 6, -3 बटे क्या हो जाएगा, 6। यहाँ देखो जहाँ 1/3 है, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 बटे मतलब क्या आ गया, देखो ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, -3/6 ये भी हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, आओ अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यार मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, मिटाने वाला। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, आप लोग निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आई थिंक 90+ आएगा ना हमारा, मैथ में मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, एक और कोई क्वेश्चन देख लो, पचवा देख लेते हैं। ठीक है, पचवा क्या है, t² बराबर -15। ठीक है, t² -15। अब इसको बहुपद में बनाओगे, बहुघात में बनाओगे तो क्या लिख सकते हो, t²। ठीक, t² अगर लिख सकते हैं, अगर इसमें हम लोग 0 ऐड कर दें, मतलब 0x मान लो लिख लेते हैं। ठीक है, 0x, t भी लिख सकते हो, t लिख दो, 0t -15, t जना रहा है ना, -15 हो गया। ठीक है, अब क्या बात करो, अगर देखो, अगर t² बराबर क्या हो जाएगा, 15, उधर कर दो, 0 से कोई मतलब नहीं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 15 प्लस माइनस, तो t बराबर क्या हो जाएगा, -15, एक रूट में -15, एक मिनट, -15, आइए वो क्या हो जाएगा, +15, मतलब ये हो गया अल्फा का मान, अल्फा लिखो यार, ये हो गया क्या हो गया, बीटा का मान। ठीक है, ये हमने निकल गया। अब सत्यापन करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है, -15 प्लस, देखो यार रूट में -15। ठीक है, रूट में -15 फिर प्लस इसका मान कितना है, रूट में 15 बराबर क्या है, -b का मान कितना है, b का मान क्या है, 0, a का मान क्या है, मतलब 1,
इसमें से देखो कट जाए कितना बचेगा, 0 बचेगा, बराबर क्या 0, ये सिद्ध हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू सी बाई ए, फिर वही अल्फा का मान -15 रूट में गुणे -15 बराबर के सी का मान कितना देखो -15 है, -15 अगर इसी से गुणा करोगे तो जरूर ये कट जाएगा, बचेगा क्या -15 बराबर कर जाएगा -15, ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। आओ अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब इसमें का जो क्वेश्चन बचा है, ठीक है, 6 क्वेश्चन टोटल था, मैंने 3 हल किया, अब जो बचा है वो आप लोग हल कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करके क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा कि द्विघात एक द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके, ठीक है, जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन इसमें से भी देख लेते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन इसमें भी है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं और 4 क्वेश्चन आप लोग को मैं दे दूंगा लगाने के लिए। ठीक है, आओ देखो, पहला क्वेश्चन है 1/4 - 1। ठीक है, 1/4 - 1। ठीक, अब इसको अगर हल करते हैं, इसको मान ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान, ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा का मान ये दिया है। ठीक है, और द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 हमने लिख दिया, ठीक, गुणे एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, मतलब यहाँ होगा क्या -1। ठीक है, अब 4 से गुणा कर दो, क्या देगा 4x² माइनस ये x -4, यही क्या हो गया, इसका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया, इसका आंसर हो गया। तो हमने क्या मेन है, क्या याद करना है, यही वाला याद करना है। ये अगर याद रहा तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, मैंने बस इसी पर रख दिया, बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, एक और देख लो, एक और अगर एक और बात करें, कोई भी हो, मान लो दूसरा है, रूट में 2 दिया है, ठीक है, रूट में 2 और कामा -1/3, माइनस नहीं है, बस 1/3 है। तो ठीक देखो, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो सूत्र आप लोग को पता ही होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करूं, रखो, चलो रखते हैं, रखो x² बराबर अल्फा प्लस रूट में 2 है, माइनस रूट में 2 हमने लिख दिया x, ठीक, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 3 आ गया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका बहुपद समीकरण बन गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।